शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां पर धन कुबेर सौरभ शर्मा मामले में नया अपडेट आया है। सरकार जब्त करेगी करीब 100 करोड़ का गोल्ड और कैश। आयकर विभाग ने सौरभ को जब्त संपत्ति का मालिक माना है, चेतन गौर को बेनामीदार बताया है। सौरभ, चेतन और शरद जायसवाल की संपत्तियों की जांच जारी है। रिश्तेदारों की 32 संपत्तियों की जांच अब भी चल रही है। तो सौरभ शर्मा मामले में यह नया अपडेट सामने आया है। सरकार जब्त करेगी करीब 100 करोड़ का गोल्ड और कैश। इस संपत्ति का मालिक सौरभ को माना गया है। आयकर विभाग ने सौरभ को जब्त संपत्ति का मालिक माना है। चेतन गौर को बेनामीदार बताया गया है। सौरभ, चेतन और शरद जायसवाल की संपत्तियों की जांच जारी है। तो 100 करोड़ का गोल्ड और कैश सरकार जब्त करेगी। आयकर विभाग ने सौरभ को जब्त संपत्ति का मालिक माना है। चेतन गौर को बेनामीदार बताया गया है। ये बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। धन कुबेर सौरभ शर्मा मामले में ये नया अपडेट सामने आया है। तो सरकार 100 करोड़ का गोल्ड और कैश जब्त करेगी। आयकर विभाग ने सौरभ को जब्त संपत्ति का मालिक माना है। चेतन गौर को बेनामीदार बताया गया है। सौरभ, चेतन, शरद की संपत्तियों की जांच चल रही है। रिश्तेदारों की 32 संपत्तियों की जांच अब भी जारी है। तो बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार 100 करोड़ का गोल्ड और कैश जब्त करेगी। आयकर विभाग ने सौरभ को इस जब्त संपत्ति का मालिक माना है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है। प्रखर जैन हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? चलिए, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो जब्त संपत्ति है, इसका मालिक सौरभ शर्मा को माना गया है और इस प्रॉपर्टी को अब सरकार जब्त करेगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग ने सौरभ को इस जब्त संपत्ति का मालिक माना और अब इस संपत्ति को सरकार की तरफ से जब्त किया जाएगा। सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से इस वक्त मिल रही है। सौरभ शर्मा मामले में अपडेट सामने आ रहा है। प्रखर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता। प्रखर, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? मामले में जो संपत्ति अभी तक जब्त की गई थी, यानी जो भोपाल के मेंडोली इलाके में जो कैश और
में मिला था, जो अब तक बेनामी संपत्ति के तौर पर जब्त किया गया था, उसे लेकर अब यह है कि जो आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने इस पूरे जो कैश और सोना जिसकी कीमत आज की डेट में करीब 100 करोड़ रुपया है, इससे सौरभ शर्मा की संपत्ति मान लिया है। और अब इसी आधार पर जो संपत्ति अभी तक बेनामी थी वो अब सौरभ शर्मा की मान ली गई है। और ये पूरी संपत्ति यानी ये जो 51 किलो से ज्यादा का गोल्ड और 11 करोड़ से ज्यादा का जो कैश बरामद हुआ था गाड़ी में से, वो अब सरकारी खजाने में जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो दूसरा नाम सामने आया था, जिसकी गाड़ी जिस नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी कि चेतन जायसवाल की अगर बात की जाए, चेतन गौर की, माफ कीजिएगा, चेतन गौर की बात की जाए तो इसे बेनामीदार यानी सौरभ शर्मा का बेनामीदार घोषित किया गया है। और अब इसी आधार पर जो है वो ये पूरी कार्रवाई सौरभ शर्मा मामले में आगे बढ़ेगी। इसमें अभी तक जो है अब इसके आगे 32 से ज्यादा संपत्तियां जो सौरभ शर्मा, चेतन गौर और इनके तमाम सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 32 और संपत्तियां हैं जिन पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो बाकायदा जारी रहेगी। कुछ संपत्तियों को जो है पहले भी कुर्क किया गया था और अब ये 100 करोड़ से ज्यादा की वो पूरी संपत्ति है, इसे भी सरकारी खजाने में राजसात किया जाएगा। जी बताया जा रहा है बाकी जो रिश्तेदार हैं उन पर भी अभी जांच चल रही है, उस विषय पे और क्या अपडेट मिल रहा है, कौन कौन लोग इसमें हैं जांच के दायरे में? और देखिए पराग, जो तमाम जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो सौरभ शर्मा के हो, चेतन गौर के हो या फिर जायसवाल, तीनों और इससे जुड़े जो तमाम आरोपी अब तक सामने आए, उन सभी के जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ ट्रांजैक्शन का ट्रेल मिला था, उन तमाम रिश्तेदारों की करीब 32 संपत्तियां हैं जिन पर आज से नहीं लगातार इन संपत्तियों पर जांच की जा रही थी। इनके ट्रेल्स खंगाले जा रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो अभी भी खंगाले जा रहे हैं। बाकायदा वो कार्रवाई अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रेल है वो अब तक निकल कर सामने नहीं आ पाया, यानी कि और कौन कौन लोग जो पूरे इनसे जुड़े हुए थे, जो इस पूरे कैश और जो घपला था उसमें या जो अवैध वसूली थी, इस पूरे काले कारनामे में कौन कौन लिप्त था, उसकी ट्रेल्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये तमाम जो रिश्तेदार हैं, इनकी 32 प्रॉपर्टीज है कुल मिलाकर अगर बात की जाए, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहेगी। जी अभी हम प्रखर कह सकते हैं कि ये जो जब्त की गई थी संपत्ति, इसको सौरभ की संपत्ति माना और अब ये सरकार के पास चली जाएगी। और बेनामीदार जैसे चेतन गौर को बताया गया है, बाकी और भी जिन रिश्तेदारों पर जांच चल रही है या जो भी जांच के घेरे में है वो सब बेनामीदार हैं। यानी कि सौरभ इतनी बड़ी संपत्ति को संभाले बैठा था, लेकिन बाकी लोगों के नाम से ये संपत्ति उसने ली अलग अलग, चाहे उनमें हम चल संपत्ति की बात करें, अचल संपत्ति की बात करें, हम कैश की बात करें, ये इतना बड़ा धन कुबेर बना बैठा था और इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी तमाम आए और एक बड़े स्तर पर अब जांच भी चल रही है। ये पूरा जो मामला है ये किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है और सौरभ का भविष्य क्या होगा अब आगे चलकर? देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि सौरभ शर्मा पर शिकंजा कस रहा है, क्योंकि अब तक देखिए जो संपत्ति मिली थी उसको काफी लंबा समय हो गया था और अभी तक वो जो है वो बेनामी संपत्ति मानी जा रही थी। यानी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि आखिर ये संपत्ति है किसकी, ये सौरभ शर्मा की संपत्ति है या फिर किसी और की संपत्ति है जिसे सौरभ शर्मा केवल संभाल रहा था। ऐसे में अगर 100 करोड़ की पूरी संपत्ति जिसमें कैश, गोल्ड सब शामिल है, उसको अगर सौरभ शर्मा की संपत्ति मान लिया गया है, तो इसका साफ और स्पष्ट यही मतलब निकाला जा रहा है कि ये अब जो है वो सौरभ पर सीधे तौर पर शिकंजा कसेगा। यानी इसका एक मतलब ये भी हो जाता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने माना है कि सौरभ शर्मा की जो तमाम संपत्तियां जब्त की गई थी, जो तमाम चाहे वो चांदी की ईंटें हों या फिर जो चल अचल प्रॉपर्टीज हो, उसका जो मुख्य आरोपी है या जो मास्टरमाइंड है वो सौरभ शर्मा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी है कि जो तमाम आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियां देखने को मिली, इसका आदमी उसका आदमी या इसके लिए काम करने वाला उसके लिए काम करने वाला, ये तमाम बातें सामने आई थी, कई लोगों के नाम भी लिए गए थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि किसका आदमी, वो वाली थ्योरी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है, क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट है, जांच एजेंसियां, वो ये मान रही हैं कि जो मास्टरमाइंड था एक तरह से वो सौरभ शर्मा ही था। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रखर।
जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रखर जैन हमारे संवाददाता लाइव भोपाल से जुड़े, उन्होंने जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है। उधर राजधानी भोपाल में